अब बांग्लादेश को मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए दरखास्त करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जायका या चीनी डोनर्स पहले ही तजवीज इसकी दे चुके हैं। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সব ভালো রয়েছেন। পদ্মা সেতুকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ উৎকণ্ঠার কোনো শেষ নেই। পদ্মা সেতু কারোর জন্য দুর্নীতির আখড়া, পদ্মা সেতু কারোর জন্য সফলতার মাইল ফলক, পদ্মা সেতু কারোর জন্য একটি বড় অর্জন। আজকে বাংলাদেশের ভিতরে পদ্মা সেতুকে ঘিরে বিভিন্ন মনের বিভিন্ন রকম কথাবার্তা রয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল যারা রয়েছে তাদের একরকম বক্তব্য, আবার যারা সরকারি রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের অন্যরকম বক্তব্য। পদ্মা সেতুদেরকে নিয়ে সাধারণ মানুষের আবার অন্যরকম বক্তব্য। যত কিছুই হোক না কেন, দেশের ভিতরে আমরা পদ্মা সেতুর বিভিন্ন রকম বক্তব্য শুনেছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পদ্মা সেতুকে নিয়ে কী ভাবছে। আমি বিশেষ করে পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এবং ইন্টারন্যাশনাল যে মিডিয়াগুলো রয়েছে তাদের কথা বলছি। পদ্মা সেতুকে তারা কী ভাবছে। আজকে পাকিস্তান মিডিয়ার একটা নিউজ আমি আপনাদেরকে উপস্থাপন করবো, তারা পদ্মা সেতুকে নিয়ে কীভাবে বিশ্লেষণ করছে। আজকে ওই ভিডিওটা আমি দেখে রাখবো। তার একটা কথা বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন এসে থাকেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহ দেবেন পরবর্তী ভিডিও করার জন্য। তো চলুন আগে পাকিস্তান ভিডিও সেই ভিডিওটি দেখে আসি। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट में बात करेंगे बांग्लादेश के पद्मा ब्रिज की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ दुनिया में मुआशी तबाही, कोरोना ने दुनिया की मईशत को डैमेज किया, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश पद्मा ब्रिज जैसे बड़े मंसूबे की तकमील की तरफ गामजन है, उसे मुकम्मल करने जा रहा है। पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह 25 जून को होने जा रहा है। बस पद्मा पुल बांग्लादेशियों का ख्वाब दुश्मन के मुंह पर राख के साथ लॉन्च होने जा रहा है। ये यकीनन फौलादी ढांचा है। पद्मा पुल बांग्लादेशियों के जज्बे का नाम है, कौमी गुरूर और जुर्रत का दूसरा बड़ा नाम है, काबिलियत की इलामत है। मुआशी आज़ादी के लिए बांग्लादेशी कौम की जिद्दोजहद के रोशन तरीन मंजिल में से ये एक है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह पाकिस्तान में सी पैक को मुआशी हब की तरह देखा जाता है, उसी तरह बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज भी मुआशी इंकलाब बर्पा कर देगा। जी हाँ नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान IMF के जाल में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश गैर मुल्की इमदाद के बगैर मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है। नाज़रीन, यूरोप और दीगर मुल्कों ने बांग्लादेश पर प्रेशर बढ़ाया कि वो पद्मा ब्रिज ना बनाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने तमाम ममालिक का दबाव लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। कौन कौन से मुल्कों ने दबाव बढ़ाया और कौन से बैंक तंग करते रहे बांग्लादेश को, आखिर में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नाजरीन। और नाजरीन, अब आपको मैं पद्मा ब्रिज की बेनिफिट्स क्या हैं, फवाइद क्या हैं, वो बताता हूं। पद्मा ब्रिज से ज़राअत, सनत, सेहत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में इनकलाबी तरक्की होगी। मुल्क की मुआशी सरगर्मियां पहले ही तेज होना शुरू हो गई हैं। मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से के 21 अजला की तकरीबन 70 मिलियन अफराद इस पुल से, इस ब्रिज से बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। ये अजला दारुल हुकूमत ढाका से बराह रास्त मुंसलिक होंगे। ट्रांसपोर्ट की सूरत में नकलो हमल के अखराजात और वक्त की बचत भी होगी। किसानों को इनकी पैदावार की मुनासिब कीमत मिलेगी। जनूबी बंगाल के लोगों के दिलों में खुशी की एक अलग लहर दौड़ रही है नाजरीन, जो इतने अरसे से अलग थलग थे। और इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने मखसूस और बहुत कम बेनिफिट्स रखे हैं आपके सामने। भी बस दरियाए पद्मा दरियाए अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा तेज तरीन दरिया है। स्टडीज से पता चलता है, मुताले से पता चलता है कि गुज़श्ता 100 सालों में दरियाए पद्मा ने अपना रुख तब्दील कर लिया है। इसके नतीजे में दरियाए पद्मा पर ब्रिज बनाना एक चैलेंज था। 2012 में तय पाया था कि पद्मा पुल वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और जायका की फंडिंग से तामीर किया जाएगा, लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात भी लगाए। बदउनवानी के इल्ज़ामात पर उस वक्त के वज़ीर मवासलात और मवासलात के जो सेक्रेटरी थे उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, लेकिन आलमी बैंक भी इस पर खुश बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने पद्मा ब्रिज की तामीर के लिए माली इमदाद ना करने का फैसला किया। यहाँ एक सवाल उठ सकता कि वर्ल्ड बैंक ने एशियाई तरक्याती बैंक और जायका की जानब से पुल की तामीर के लिए
बांग्लादेश को फंड जारी करने से पहले उन्होंने इल्जाम लगाया कि शेख हसीना की हुकूमत पद्मा पुल की तमीर पर बदउनवानी कर रही है। जी हाँ, वाज़ेह रहे कि ये मगरबी ममालिक की साजिश थी, यूरोप की साजिश थी। बाद अज़ां कनाडा की अदालत ने साबित किया कि बांग्लादेश की हुकूमत ने पद्मा पुल की तमीर में कोई बदउनवानी नहीं की। इससे कबल 2014 में वज़ीर आज़म शेख हसीना ने ऐलान किया था कि वो मगरब की मदद के बगैर पद्मा ब्रिज बनाएंगी। ऐलान के मुताबिक पद्मा ब्रिज का काम नाज़रीन कराम 2014 में शुरू हुआ था। यहाँ पर बहुत से लोगों का ख्याल है कि चीनी हुकूमत ये पद्मा पुल बना रही है। हकीकत ये है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने ये काम एक चीनी कॉन्ट्रैक्टर चाइना मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग को आउटसोर्स कर दिया। पद्मा ब्रिज की तामीर के लिए पूरे बांग्लादेश की हुकूमत ने 4 अरब बर्दाश्त किए हैं। नाज़रीन कराम, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक दोबारा इस पुल की तमीर करना चाहते थे ये दोनों बैंक, जिसका मैं आपको बता रहा हूं, और करप्शन के इल्जाम झूठे साबित होने के बाद पद्मा ब्रिज की माली इमदाद लेकिन इज्जत माब वज़ीर आज़म शेख हसीना ने वर्ल्ड बैंक की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए अपने फंड से पद्मा पुल की तमीर जारी रखने की हिदायत की। बांग्लादेश का मुतालबा है कि वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश से माफ़ी मांगे। बाद अज़ां वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने नाज़रीन कराम ढाका का दौरा किया और अपने दुख का भी इजहार किया। इसके साथ साथ जापानी सफीर ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि बांग्लादेश इस मेगा प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सका। वज़ीर आज़म शेख हसीना मगरिब को, यूरोप को दिखाना चाहती थी कि उनकी मदद के बगैर बांग्लादेश मेगा प्रोजेक्ट्स बना सकता है। वज़ीर आज़म दुनिया में बांग्लादेश की इज्जत बढ़ी है। नाज़रीन कराम, अब बांग्लादेश को मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए दरखास्त करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक, ADB, जायका या चीनी डोनर्स पहले ही तजवीज़ इसकी दे चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत IMF को 6 अरब के कर्जे के लिए कोस रही है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश अपने फंड से अरबों डॉलर खर्च करके गैर मुल्की इमदाद के बगैर पद्मा ब्रिज की तरह दरियाए खसरोटा पर पुल भी बना रहा है। नाज़रीन, ये बांग्लादेश डे बाय डे, दिन ब दिन किस तरह से तरक्की करता जा रहा है, ये रिपोर्ट आपने देखी। किस तरह मैंने बताया पद्मा ब्रिज के बारे में, बांग्लादेश की काविशों के बारे में, किस तरह से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर था, लेकिन बांग्लादेश ने बैरूनी प्रेशर लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि आज अब बांग्लादेश एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह 25 जून को करने जा रही है। আপনারা যে ভিডিওটি দেখতে পেলেন, আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশের অর্জনকে নিয়ে আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন? আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। পদ্মা সেতু আমাদের সামনে একটি স্বপ্নের সেতুর মতো, তবে এখানে কিছু কথা থেকে যায়। পদ্মা সেতুকে নিয়ে বিভিন্ন রকম আধার অন্ধকারের গল্প রয়েছে, পদ্মা সেতুকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের উৎকণ্ঠা রয়েছে। অনেকেই দুর্নীতির আবাস এখানে পাচ্ছেন, অনেকে আবার সফলতার চাবিকাঠি এখানে দেখছেন। আমি একটা কথা পরিষ্কার বলতে চাচ্ছি, বাংলাদেশে এরকম অনেক বড় বড় মেগা প্রজেক্টগুলো রয়েছে। যদি আমরা নৈতিকভাবে এইসব কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারি, তাহলে এটা আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় অর্জন। না হয় তার আড়ালে যদি দুর্নীতি হয়, তাহলে আমরা বিভিন্ন রকম কেলেঙ্কারি দেখছি। বিভিন্ন রকম একটা বালিশের মূল্য 700 টাকা, একটা কাবারের মূল্য 10,000 টাকা, একটা বিছনার চাদরের মূল্য হয় 65,000 টাকা। এরকম বিভিন্ন রকম মেগা প্রজেক্টগুলোতে এরকম দুর্নীতির গল্প আমরা শুনেছিলাম। যদি এরকম হয়, তাহলে আমাদের নিজেদের অর্থ কোথায় চলে যাবে সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন। এই জন্য এইসব প্রজেক্টগুলোতে দুর্নীতিবাদ যারা রয়েছে তাদেরকে আলাদা করে, যারা দেশের জন্য কাজ করবে, যারা জনগণের জন্য কাজ করে, সঠিকভাবে এইসব প্রজেক্টগুলো পরিচালনা করে তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত। না হয় হয়তো সেটাতে খরচ হতো 1,000 কোটি টাকা, সেখানে খরচ হবে 3,000 কোটি টাকা, এরকমই হবে। আমরা আশা করছি আমাদের দেশের যারা নেতৃত্ব দিবেন, আজকে এরা আছেন, কালকে অন্যজন আসবেন, কিন্তু দেশকে নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা থাকতে হবে স্বচ্ছ। দেশের উপরে কিছু নেই, দেশের ভালোবাসা, দেশের স্বার্থে যে কোনো পদক্ষেপ আপনারা নিতে প্রস্তুত থাকবেন। আজকে ভিডিও এতটুকুই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, আর যদি নতুন এসে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। সব ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।